मेरे प्रभु यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई तू ही है प्रभु, मेरी चंगाई हालेलुया तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हालेलुया जीसस, सारा आदर और महिमा, आदर और महिमा, ग्लोरी इज हिज, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, वो हमारी चंगाई है, जय का गीत उत्सवों में लेकर के फिरने वाला खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है वो हमें जयवंत करता है, हारने से बचाने वाला खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है वो तुम्हें उत्सव में लेके घूमता है। खुदा के कलाम में लिखा है उसके फाटकों में जब भी प्रवेश करना आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ महिमा करते हैं। ज़बूर 100 यदि पढ़ेंगे, भजन 100, तो वहां पे लिखा है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश। The wonderful God will bless you। जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति, जब आप उसके फाटकों में एंटर करते हैं, जब आप उसके फाटकों के अंदर प्रवेश करते हैं और आपके पास कुछ होता है देने के लिए, और वो देने के लिए जो होना चाहिए, दैट इज द थैंक्स गिविंग टू अ लॉर्ड, शुक्रगुजारी की भेंट। लेट अस प्रेज गॉड, लेट अस थैंक गॉड। याद करिए प्रभु के काम को, याद करिए उस प्रभु के काम एंड से थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Can we all say thank you Jesus? Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा के लिए अलग गीत गाएंगे आज, बहुत दिनों से नहीं गाया है। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। Hallelujah. Wonderful Lord. He will move with us. He will go along with us. हमारे साथ चलेगा। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है जब इस दुनिया के अंदर साथ छोड़ देते हैं, साथ चलने का वायदा करते हैं। हालेलुया।
Hallelujah. Hallelujah. Can you all say praise the Lord? Praise the Lord. Wonderful Lord is here. अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है। आज का जो कलाम है उसका टॉपिक जो मैंने प्रेयर होम पेज पे लिखा और जो आप सबको पहुंचाया वो ये है, बैटल इज लॉर्ड्स। संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। उर्दू में लिखा जंग खुदावन की है, जंग है। वी ऑल आर इन बैटल फील्ड। हम सब जीवन में कभी ना कभी किसी जंग के मैदान में होते हैं। नुकसान, व्यापार में परेशानियों की जंग, परिवार के अंदर की जंग, पति पत्नी के रिश्तों की जंग, बच्चों और माता पिता के साथ जंग, बीमारियों की जंग, मानसिक जंग, आर्थिक जंग, सामाजिक जंग। समटाइम्स और अदर वी ऑल आर इन बैटलफील्ड। हम में से प्रत्येक जन किसी ना किसी जंग में जाता है। आज जिस जंग की बात मैं कर रहा हूं, जिस युद्ध की बात कर रहा हूं, जिस बैटल की बात कर रहा हूं, वो सबसे मशहूर बैटल है। वो सबसे ज्यादा चर्च के अंदर प्रचार किया गया है। दुनिया के अंदर यदि आप इतिहास देखें तो जिस लड़ाई की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो चर्चा है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इस चर्चा के गीत बने, इस चर्चा की कहानियां सुनाई गई, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाया, चर्च के अंदर बच्चों को सिखाया गया। जंग दाऊद और गोलियत के बीच की है। थोड़ा सा अपनी सीट से अरेंजमेंट सही कर लें जी। जंग दाऊद और गोलियत के बीच की जंग है ये। इस बात को याद रखिए। दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा यदि किसी जंग की चर्चा हुई वो दाऊद और गोलियत के बीच की जंग की चर्चा। दुनिया भर के चर्चेस ने, दुनिया भर के प्रचारकों ने कभी ना कभी कैसे भी करके दाऊद और गोलियत की जंग को अपने सुसमाचार प्रचार के अंदर इस्तेमाल किया। मानते हैं इस बात को? डू यू बिलीव इन इट? कि सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल करी गई वो है दाऊद और गोलियत की जंग, उनका युद्ध। आज मैं उसी युद्ध के मैदान में आपको लेके चलता हूं। आपने बहुत गाने गा लिए, घुमा घुमा के मारा, दाऊद ने गोलियत को मारा, 5 पत्थर लिए, एक चिकने पत्थर से गोफन में रख करके मारा। ये गाने आपने बहुत गाए। आज जंग देखें और अपने जीवन के अंदर झांक के देखिए। पहला शमूएल 17वां अध्याय और उसकी 47वीं आयत। पहला शमूएल 17 अध्याय 47वीं आयत 47। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 47 जी। और यह समस्त मंडली जान लेगी, और यह समस्त मंडली ये समस्त मंडली, समस्त मंडली, दिस असेंबली, इंग्लिश में लिखा दिस असेंबली विल कम टू नो। कौन है मंडली में? दाऊद कहां खड़ा है? सुनने वाले लोग कौन हैं? इजराइल के ऊपर फलिस्तीनियों ने हमला किया है और युद्ध की सिचुएशन यह है
कि बीच में घाटी है, इधर उधर पहाड़ हैं, एक पहाड़ के पीछे इजराइलियों की सेना है। यह घटना उस समय की है जब शाऊल जो था वो बादशाह हुआ करता था। शाऊल इजराइल में बादशाह हुआ करता था। और जो दूसरा पहाड़ है उसके पीछे दुश्मन की सेना है, फलिस्ती है। युद्ध का सीन ऐसा है, युद्ध के ढंग को समझिए, युद्ध में क्या हुआ वो समझिए। जब आपके जिंदगी में युद्ध शुरू होता है तो आप क्या करते हैं वो सोचिएगा जरूर। और समस्त मंडली ये जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा, कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, जयवंत नहीं करता। परमेश्वर तलवार व भाले के द्वारा। पलिश्ती जो थे उनके पास क्या था? उनके पास तलवार थे, भाले थे, बर्छी थी, टोप थे, पहनने के अंगरखे थे। मैं बताऊंगा गोलियत क्या पहन के आया था। लेकिन यहोवा तलवार और भाले, मतलब जो हमारे पास जो कुछ, हमारे पास जो कुछ, हमारे पास लाइसेंसी पिस्टल है, हमारे पास होम मिनिस्टर का सोर्स है, मंत्रियों में पैठ है, पुलिस अधिकारियों में दोस्ती है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रुतबा है। लेकिन आसमान का खुदा इन चीजों से तुमको जयवंत नहीं करता। आसमान का खुदा तुम्हें इन चीजों से जयवंत। शाऊल के पास किसी बात की कमी नहीं थी। ये जो फलिस्ती लोग आए हैं ना, इनके पास कुछ भी नहीं था। शाऊल बादशाह था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़े राज्य का राजा था, एक ऐसे राज्य का राजा था, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि इजराइल के पास अपना परमेश्वर भी था। इजराइल के पास, इजरायली थे ना ये, इजराइल के पास ये कहते थे हमारे पास हमारा परमेश्वर भी है। लेकिन इनकी हालत पतली थी। ये दावा क्या करते थे? हमारे पास हमारा धन, दौलत, संपदा, जमीन, जायदाद, सोर्सेज, रिसोर्सेज, सब कुछ एक तरफ। इनके पास ये दावा था कि हमारे पास अपना परमेश्वर यहोवा। उसके बाद ये डर गए, उसके बाद ये डर गए। खुदा का कलाम कहता है उनमें से एक भी सामने आने को तैयार नहीं था, और शाऊल अपने महल के अंदर बैठा। बादशाह को सेना के साथ होना चाहिए, बादशाह को अपनी सेना के साथ होना चाहिए था, लेकिन बादशाह महल में बैठा है, बादशाह डरा हुआ है। बादशाह का बेटा कहां पर है मालूम है? अपने बाप के साथ महल के अंदर। बाप बेटे दोनों महल में बैठे हैं। यह है युद्ध। आपने गाना खूब गाया, आपको यह कहानी खूब सुनाई गई, आपको आज तक ये मालूम ही नहीं कि शाऊल की लोकेशन क्या थी। शाऊल कहां पे था? जिसने अपने आप को बादशाह घोषित कर रखा था, वो अपने कमरे में बैठ करके बादशाही कर रहा था और लोगों को भिड़ाए हुए था, लगाए हुए था, जाओ मोर्चा संभालो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। फौज को मरने के लिए भेज दिया। ऐसे ही लोग तो ढूंढे जाते हैं, किसको आगे बढ़ा के अपना मोहरा बना लो। शाऊल क्या कर रहा था? शाऊल क्या कर रहा था? आगे बढ़ा के अपना मोहरा बनाए हुए। शाऊल ये कर रहा था, किसी को आगे बढ़ाओ, अपना मोहरा बना लो। किसी को अपना मुंह बनाओ, उसके मुंह से अपने शब्द कहलवा दो।
ये बादशाह है, इसी तरीके की लड़ाई करता था। ये कौन सा बादशाह मालूम है जो ये दावा करता था कि इजराइल के पास परमेश्वर है। आज परमेश्वर के लोग यही कर रहे हैं, जो ये दावा करते हैं हमारे पास परमेश्वर है, किसी को मोहरा बना करके आगे बढ़ा देते हैं। युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहे हैं, किसी को मोहरा बना दिया, किसी के मुंह में अपने शब्द डाल दिए और उसके मुंह से शब्द निकलवा दिए। शाऊल अपने महल में बैठ के, अपने बेटे के साथ बैठ के, अपनी बीवी के साथ बैठ के, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के ये कर। दाऊद छोटा सा बच्चा था उस समय, दाऊद बहुत छोटा सा बच्चा था। मैं दाऊद के बारे में भी बताऊंगा कि क्या चीज थी दाऊद, और मैं गोलियत के बारे में भी बताऊंगा। तो दाऊद उस समय छोटा सा बच्चा था। अब दाऊद कह रहा है सारी मंडली, दाऊद कहां खड़ा है मालूम है? दाऊद खड़ा है उस घाटी में। दाऊद किसी पहाड़ के पीछे छुप के ये बात नहीं कह रहा। दाऊद क्या कह रहा है? सारी जी सारी 47 पढ़ रही थी आप। और ये समस्त मंडली जान लेगी, और ये समस्त मंडली जान लेगी तलवार व भाले के कि यहोवा तलवार व भाले से जयवंत नहीं करता, इसलिए कि युद्ध तो यहोवा का। छोटे से बच्चे ने युद्ध के रुख को बदल दिया। छोटे से बच्चे ने सारे युद्ध के नियमों को बदल दिया। पहला शमूएल 17 अध्याय 23वीं आयत, इंग्लिश में भी पढ़ दे जरा जी। पहला शमूएल 17 अध्याय 23वीं आयत। वह उसने उनके साथ बातें कर ही रहा था कि हाँ, पलिश्तियों की पत्रियों में से की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी हाँ, गोलियत नाम वह फलिस्तीन योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा। बस वह उनके साथ बातें कर ही रहा था। दाऊद ये बात बोल ही रहा था। दाऊद ये बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पार्टी में से वह वीर अर्थात गतवासी योद्धा, गतवासी योद्धा, गतवासी योद्धा कौन होते थे? बैठ जाइए। गतवासी योद्धा कौन होते थे? जब मूसा चल रहा था तो मूसा ने एक बार अपने 10 स्पाइस मतलब जासूसों को भेजा। वो गतवासी इलाका था। समझिए लड़ने कौन आया है। वो गतवासी इलाका था। और जब जो मूसा के जासूस उन जगहों पर जासूसी करने गए तो वो बहुत डर के आए। पता क्यों? गतवासियों का जो डील डॉल देखा, उस जगह रहने वाले लोगों का जो डील डॉल देखा, तो वो तो राक्षस की तरह थे। वो देखने में दानव की तरह थे। वो देखने में दानव की तरह थे। 10.5-11 फुट से नीचे वहां कोई होता नहीं था। 10.5 फुट पे आजकल लोग छत डलवा देते हैं अपने मकान की। मकान की छत से ऊपर एक एक आदमी की लंबाई, चौड़ाई, उनके बदन की मजबूती, वो फाड़ खाने वाले होते थे। वो मनुष्यों को तक को खा लिया करते थे। वो दानव होते थे। मूसा के संग गए, मूसा के भेजे हुए जो जासूस थे,
वो डर के माने गिरते पड़ते किसी तरह वापस लौट के आता है। गतवासी योद्धा था, जो गोलियत था वो आके खड़ा हो जाता था। वो गतवासी योद्धा था। और देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए जरा सा, गोलियत के विषय में और क्या लिखा है। 1 Samuel chapter 17 verse 23 J. As he talked with them, behold, there came upon the champion. कौन आया? The champion. दानवों का भी कौन आया? दानवों का भी चैंपियन साथ में लेकर के आए। पता है समस्या कितनी बड़ी है आपके जीवन में? समस्याओं का चैंपियन आपके जीवन में है। ऊधम काटने वाला आपके जीवन में आ चुका है। परेशान करने वाला, एक मां ने कहा, ब्रदर हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए और ऐसा करिए आप इसको तो अपने साथ ले जाइए। मैंने कहा कि क्यों? कहने लगे ब्रदर बदतमीजी में, बदमाशी में, शरारतों में, झूठ बोलने में, आवारापन में, चोरी करने में चैंपियन है। मैं इसे अपने पास रखना नहीं चाहता। ये चैंपियन था। ये धमकी देने में, ये जो योद्धा आया जिसका नाम गोलियत है, ये धमकी देने में चैंपियन था। ये लोगों की टांगे फाड़ देता था, उसमें चैंपियन था। ये लोगों को पकड़ता था और सर के बल पत्थरों पर मारा करता था, ये इस बात का चैंपियन था। ये दानव था। कोई बड़ी समस्या बहुत सालों से आपका पीछा कर रही है। कोई चैंपियन आपको परेशान कर रहा है। कोई दुष्ट आत्मा घर में पीछा नहीं छोड़ रही। कोई शैतानी ताकत है जो पीछा नहीं छोड़ रही। एक महिला मुझे लगातार कई दिनों से फोन कर रही है। वो कहती है मेरे बेटे पास्टर से, मैं पेंटिकॉस्टल हूं। रोज कर रही है। मेरे 2 बेटे पास्टर है, मेरी बेटी पास्टर है, मेरा दामाद पास्टर है। ब्रदर मैं स्वर्गिक मन्ना 2 महीने से सुन रही हूं। मैं 2 महीने से स्वर्गिक मन्ना सुन रही हूं। आपके अलावा हमें दुष्ट आत्माओं से कोई छुड़ा नहीं सकता। पेंटिकॉस्टल है, दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा हुआ है, परेशान है। कोई चैंपियन है। बहुत लोगों ने दुआ करी, नहीं निकल रहा। कोई चैंपियन जिंदगी में आ गया, बहुत परेशानी दे रहा है, छोड़ के नहीं जा रहा। कोई चैंपियन बीमारी जिंदगी में आ गई है, निराश करती चली जा रही है। कोई चैंपियन सदस्य घर में आ गया है, निराश करता चला जा रहा है। कोई चैंपियन खबर जिंदगी में आ गई है, दिल को तोड़ के रख दिया उसने। मन टूट गया है, मन डर गया है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यह सेना डरी हुई थी। सेना का बादशाह डरा हुआ था, शाऊल जिसका नाम था। शाऊल का बेटा डरा हुआ था। डर पैदा करने वाला यह जो आदमी है, यह डर पैदा करने वाला। आपने कहानी सुनी, गीत गाए दाऊद और गोलियत की। गोलियत का मतलब है डर पैदा कर दे, दहशत पैदा करने वाला। क्या? दहशत। उसके नाम को सुन के, उसके डील डॉल को देख करके वो बेचारे पत्थर के पीछे, पहाड़ों के पीछे छुप जाया करते। वो योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें करने लगा। बाइबल बताती है कि 80 बार वो एक ही बात बोल चुका था। कितनी बार? 80 बार। क्योंकि बाइबल बताती है 40 दिन वो रोज सुबह और रोज शाम को बाहर निकल करके आता था और खड़ा हो जाता था और आके बोलता था,
भेजो अपने पास से अपने सबसे अच्छे योद्धा को, मैं उसे पटक के मार के दिखाऊंगा, और नहीं कर पाया तो हम तेरे वश में आ जाएंगे। वो डर जाते तो उसका डील डॉल, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। दाऊद मैदान में करने क्या गए थे भाई? दाऊद, तुम छोटे से बच्चे हो, मैदान में करने क्या गए थे? दाऊद के पास, बेचारे के पास दो ही काम थे, दो काम। एक, अपनी भेड़ बकरियों को चराना, और दाऊद के 3 भाई इसी सेना में थे। 8वें नंबर पे था यिशै का पुत्र था, 8वें नंबर पे था। दाऊद के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यिशै का पुत्र था, 8वें नंबर का बच्चा था, सबसे छोटा बेटा था। तुम करने क्या गए थे? करने ये गए थे कि पापा जी ने ये बोला था कि तुम्हारे 3 भाई जो जंग के मैदान में खड़े हुए हैं, जो छावनी में पड़े रहते हैं, ऐसा करो कुछ रोटियां बांधो और थोड़े पनीर के टुकड़े लो और जाकर के दे आओ और उनका कुशल क्षेम पूछ के आना, हालचाल पूछ के आना, और वो जिंदा है, वो ठीक ठाक है, उसके लिए उन तीनों की एक एक चिन्ह का कोई चीज लेके आना, ताकि उनके सामान को देख के, उनके वस्त्र के टुकड़े को देख के, या किसी चीज को देख के मैं ये समझ लूं कि तू सच में उनसे मिलकर के आया। दाऊद के पास 2 ही काम थे, यही 2 काम थे। दाऊद जी चुने कैसे गए? दाऊद जब छोटा बच्चा था तो खुदा के कलाम में लिखा है, शमूएल ने परमेश्वर ने शमूएल को भेजा। पहला शमूएल 16 अध्याय 7वीं आयत, मेहरबानी से पढ़ दे, किसको मिल जाए। 16 अध्याय 7वीं आयत जी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से क्या कहा? ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके पहले, सबसे पहले कौन मिला था मालूम आपको? सबसे पहले मिला था जो इसका भाई था, एलियाब मिला था। शमूएल से कौन मिला था? एलियाब मिला था। उसने कहा डील बड़ा मजबूत है, देखने में बड़ा सुंदर है, तो शायद परमेश्वर इसी को चाहता है और इसी के लिए भेजा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उसकी सुंदरता को मत देखना, उसके डील को मत देखना, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, एलियाब को रिजेक्ट कर दिया। ये एलियाब भी वहां भीड़ में था, सेना के साथ, ये सेना के साथ था, लेकिन एलियाब के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? ये अभिषिक्त नहीं हो सकता, ये अभिषिक्त नहीं हो सकता। उसने कहा भाई और बच्चा दिखा अपना, उसने और दिखाया, उसने कहा और दिखा, उसने कहा और 7 बेटे देख लिए। उसने कहा तेरे बेटे खत्म हो गए? उसने कहा एक है, उसका नाम लहरुआ, जंगल में है, भेड़ बकरी चरा रहा है, उसका काम यही है। उसने कहा उसको भी बुला ले। दाऊद को देखा, दाऊद पे परमेश्वर का नूर चमक रहा था, परमेश्वर की झलक आ रही थी, परमेश्वर की लाली झलक रही थी, परमेश्वर की आवाज आई, यही वो है जिसको चुनना है, यही वो है जिसको चुनना है। और शमूएल ने अपने सींग में से तेल उसके ऊपर उड़ेल दिया और उसका अभिषेक हो गया। ये वो दाऊद है, छोटा बच्चा, जो आज जंग के मैदान के बीच में खड़ा हुआ है, जो अभिषेक से लबरेज है। युद्ध शैतान वर्सेस परमेश्वर का अभिषेक है। आपने जो सीखा है वो गाने सीखे, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 थे पत्थर नाली से लिए और 1 पत्थर से मारा।
बर्छी से नहीं, तलवार से नहीं, तीर से नहीं, बहुत सारी चीज, कटार से नहीं, एक नाली 5 थे पत्थर नाली से लिए और एक पत्थर से मारा। ये गाना सीखा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो पत्थर क्या है, वो 5 पत्थर क्या है, और ये युद्ध किसके बीच में था। ये युद्ध जो था वो अभिषेक, एनॉइंटिंग वर्सेस सैटेनिक पावर्स के बीच में था। अभिषेक और शैतानी ताकतों के बीच का युद्ध है। किनके बीच का युद्ध है? अभिषेक, एनॉइंटिंग ऑफ गॉड और सैटेनिक पावर्स। काली अंधेरी शैतानी ताकतों के बीच का युद्ध है। कोई सता रहा है, कोई रुला रहा है, कोई निराश कर रहा है, कुछ है जिसको देख के निराश हो रहे हैं, कुछ गुजर गया हादसा हमारे जीवन में जो हमें धमका रहा है, जो डरा रहा है। सैटेनिक वर्सेस युद्ध कोई दिशा को बदल दीजिए। आप अपने युद्ध को खुद लड़ते आए, आप अपनी जीवन की समस्याओं से खुद लड़ते आए। दाऊद छोटा सा बच्चा था, सेना बहुत बड़ी थी, सेना शैतानी ताकतें भी बहुत बड़ी थी और सेना इजराइल की भी बहुत बड़ी थी। ये इजरायली जो क्लेम करते थे, अरे हमारे पास यीशु मसीह, हमारे बाप दादों के पास यीशु मसीह, हमारे बाप दादों का परमेश्वर यहोवा, खोखले दावे थे, खोखले, दम नहीं था उनमें। विपत्ति आई, पहाड़ के पीछे कूदे और छुप गए जाकर के। ओट ढूंढी, आड़ ढूंढी, चट्टान ढूंढी, किसी के पीछे जाकर के छुप के खड़े हो गए। विपत्ति आई है, मुसीबत आई है, मुश्किल आई है, बेचैनी आई है, घबराहट बढ़ गई, डर बढ़ गया। कोई ओट, कोई आड़, कोई चट्टान, कोई सोर्स, कोई रिसोर्स, कोई पैसा ले ले, हमारी मदद कर दे, हमारी मदद कर दे। छोटा सा बच्चा दाऊद दोनों सेनाओं के बीच में, बीच की जगह वो थी जहां पर युद्ध होना था। बीच की जगह, तराई वो जगह थी जहां दोनों सेनाओं को निकल के आना। तराई वो जगह थी जहां वो लईन शहीन कद्दावर, दानव की आकृति, डरावनी आवाज, भयानक चेहरा, डरावना रूप, डरावना कद, वहां के बीच में खड़े होकर के हुंकार भरता था, ललकारता था इनको। वहां पर दाऊद ने खेल के नियम को बदल दिया, युद्ध के नियम को बदल दिया। उसने कह दिया, युद्ध तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है। युद्ध दाऊद और गोलियत का नहीं था, युद्ध दाऊद और गोलियत का नहीं था, युद्ध तो यहोवा का है। David was just an instrument of God's hand. दाऊद सिर्फ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। दाऊद ने युद्ध का नियम बदल दिया। आप जो अपने घरों में बैठे हैं, किसी समस्या से सताए हुए, किसी डर में हैं, किसी बेचैनी में हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सिसक रहे हैं, युद्ध का रुख बदल दो, युद्ध का नियम बदल दो। याद है जिस दिन उस डॉक्टर ने आकर के तुमसे बोला 2 महीने जिंदा रहेंगे। बच्चे छोटे थे, पढ़ रहे थे।
बड़ी बेटी ग्रेजुएशन कर रही थी। डॉक्टर ने आकर के मेरी वाइफ को बताया 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। बहुत कर लिया तो 2 महीने। हम डर गए, रोने लगे, थोड़ी देर रोए, वो कमरा पवित्र आत्मा से भर गया, परमेश्वर की उपस्थिति हुई, यीशु की आवाज आई, यीशु का चेहरा अस्पताल के अंदर दिखाई दिया। दिल्ली के स्कॉट्स हॉस्पिटल में यीशु का चेहरा प्रकट हुआ। बात समझ में आई, युद्ध यहोवा का, युद्ध डॉक्टर हार चुके हैं। डॉक्टर आपके जीवन का युद्ध हार चुके हैं। आपके लड़ाके छुप गए। आप जिन पर भरोसा करते थे वो डर गए। बादशाह छोड़ के चला गया। बादशाह ने अपने बेटे को भी महल में रख लिया। साथ छोड़ दिया लोगों ने। साथ सोचिए, सेना का साथ जब बादशाह छोड़ दे तो सेना का क्या हाल होगा। सब साथ छोड़ रहे हैं। एक छोटे से बच्चे ने आकर के गेम बदल दिया। आज तुम गेम बदल सकते हो अपना। तुम अपनी जिंदगी का गेम बदल सकते हो। 5 पत्थर आगे बताऊंगा, तुम्हारी जिंदगी का गेम बदल जाएगा। 5 ही लिए थे ना। 5 पत्थरों में जिंदगी का गेम बदल जाएगा। पहले अपनी जिंदगी के युद्ध को डिक्लेयर करो, और अब ये संग्राम यहोवा का है। द वॉर इज गॉड्स। मेरी जंग खुदावंत की। थोड़ा सा गोलियत के बारे में देख ले। 1 शमूएल 17वां अध्याय 4, 5, 6, 10। जी हां। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था। हाँ। और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ 1 बित्ता यानी 11 फुट के आसपास। जी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। और वह एक पत्थर की झिलम पहने था, जो 5000 शेकेल के वजन की। पीतल का था। 5000 शेकेल पीतल का था। 5000 शेकेल किलोग्राम में करिए 57 किलो आएगा। उसने शर्ट जो पहन रखी थी कितने किलो की थी? 57 केजी की शर्ट। पीतल की शर्ट, टोप अलग। पीतल की शर्ट कितने किलो की? जोर से बोलो। 57। हाँ, 57 केजी। वेरी गुड। हाँ। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। टांगों पर भी पीतल के कवच थे। वो जो क्रिकेटर लोग वो पहनते हैं, क्या चीज पहनते हैं वो सफेद सफेद? पैड्स पहनते हैं ना, क्रिकेटर लोग पहनते हैं। उसने पैड्स पहन रखे थे पीतल के। वो उसका वजन अलग। जी। और उससे कंधों के बीच बर्छी बांधी थी। कंधों के बीच में बर्छी बंधी हुई है। जरा सोचिए, कल्पना करिए कितना भयावह लग रहा है। हाँ। उसके भाले की फल, जो आगे वाला फल भाला होता है ना, पीछे डंडा होता है, आगे वो होता है जिससे ऐसे मारा जाता है। वो जो आगे वाला पोर्शन, डंडे का वजन अभी नहीं लिखा है, वो जो सिर्फ मारने वाला पोर्शन है वो 600 शेकल है। 600 शेकल का, 7 किलो का। कितने का? 7 गिर जाए किसी के पैर पे 7 किलो वजन है। अगर गिर जाए गलती से तो पैर में दोनों हड्डियां टूट जाए। एक 11 फुट का आदमी, शर्ट 57 किलो पीतल की, टोप पहने हुए है, पैरों पे पीतल पहने हुए है, बर्छी लगी हुई है। हाँ। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। हाँ। और उस भाले का फल 7 किलो था। लोहे का था।
और बड़ी बड़ी ढाल लिए और हुए बड़ी ढाल लिए हुए एक जन एक आदमी, उसके आगे एक आदमी एक ढाल लिए भी उसके आगे आगे चलता था। देखो मेरी दृष्टि में ये बहुत कमजोर आदमी था। ये अपने डील डॉल से परेशान ज्यादा करता था। हालत इसकी ये थी कि इसको ढाल की जरूरत थी। हालत इसकी क्या थी? एक ढाल की जरूरत थी। और ढाल का भी ये रिस्क नहीं लेता। एक आदमी को आगे लगा रखा था कि मेरे आगे आगे ढाल लेकर के चल, ताकि जो वार हो वो किस पे होगा? ढाल पे। और ढाल किसके पास है? ढाल दूसरे आदमी के पास। यही तो कर रहे। किसी को ढाल पकड़ा दी, आगे बढ़ा दिया, खुद सेफ गेम खेल रहे हैं। खुद मरोगे तो तुम मरोगे, मरोगे तो तुम मरोगे। सेफ गेम खेल रहा है, सेफ गेम खेल रहा है। ये मरेगा तो तू मरेगा, ढाल लेके तू चल रहा है। मुझे नहीं मालूम ये बातें आपको किसी ने सिखाई या नहीं सिखाई। ये कहानी का ये हिस्सा आपको किसी ने पढ़ के समझाया, सुनाया या नहीं सुनाया? किसी प्रचारक ने ये बातें बताई कि ढाल दूसरा आदमी। ये सेफ गेम खेल रहा था। दानव था लेकिन सेफ गेम खेल रहा था। ढाल दूसरे को पकड़ा रखी है। जी आगे 10वीं आयत। फिर वे पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को, इजराइल की सारी सेना, सारी छावनी, सारी रेजिमेंट्स को ललकारता हूं। जितनी रेजिमेंट्स हैं सबको ललकारता हूं। हाँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ सके। ये ललकार बाइबल बताती है, शैतान गुर्राने वाले शेर की तरह, फाड़ खाने वाले शेर की तरह तुम्हें ढूंढता फिरता है। 40 दिन सुबह और शाम ये किसी को ढूंढने के लिए बाहर निकलता था। 40 दिन सुबह और शाम किसी को ढूंढने के लिए बाहर निकलता था। भेजो किसी को। फिर आके कहता था भेजो किसी को। है कोई माई का लाल है जिसने अपनी मां का दूध पिया? ऐसी तो बोलते हैं। यही तो होता है युद्ध में। वो यही कर रहा था। उसका वो क्या कर रहा था? उसका। अच्छा तुम बड़े खुदा करते हो, अब ये करके बताओ, ये बताओ, अब बताओ तुम, तब हम जाने तुम बड़ा खुदा करते हो। बड़े खुदा वाले बन गए, बड़े हालेलुया बोलते हो, ये करके बताओ तो। उसका ना क्या? उसका ना। ये क्या कर रहा था? उसका। छोटे से बेटे ने आकर के, यीशु के बेटे ने आकर के, छोटे से लड़के ने आकर के सारे हालातों को समझा। खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद का भाई जो वहां पर था वो दाऊद से चिढ़ रहा था कि ये क्यों आया, ये यहां क्यों आया, और ये क्या बातें कर रहा है, ये चिढ़ रहा है। खुदा के बातों से क्या कर रहा है? दाऊद ने क्या कहा था? दाऊद ने कहा था युद्ध यहोवा का है। दाऊद ने क्या कहा था? युद्ध यहोवा का है। चिढ़ गया, खून से चिढ़ गया। जीन्स मैच नहीं कर रहे हैं, खून से खून मैच नहीं किया। एक खून का कतरा चीख के कह रहा है युद्ध यहोवा का। उसी खून का दूसरा कतरा कह रहा है तू ऐसी बकवास क्यों करता है, तू यहां क्यों खड़ा है?
चिढ़ना, कोई उसकारा है, ये रास्ता दिखा रहा है, तीसरा चिढ़ रहा है, तीसरा चिढ़ रहा। कोई है जो आपसे चिढ़ता है, निबट लीजिए, रिश्ते मत देखिए। जब खुदा की बात हो तो रिश्ते मत देखो, बिल्कुल खुदा का काम है, रिश्ते मत देखो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? शेर, फाड़ खाने वाले शेर तुम्हें ढूंढता है। खुदा के कलाम में लिखा है डट कर सामना करो। क्या लिखा है? डट कर सामना करो, भाग जाएगा। डट कर सामना करो, भाग जाएगा। पहला शमूएल 17वां अध्याय 45वीं आयत। जी, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लेकर, तू तलवार भाला सांग लिए हुए मेरे सांग पास दिखाकर अपना, हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से। मसीह जीवन में मुसीबत, डर, बेचैनी, बीमारियां, शादी नहीं हो रही भाई, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही। आज सुबह मैंने बताया, कल एक का मेरे पास खबर आई, उसने कहा कोई क्रिश्चियन लड़की नहीं मिली, अब मैं हिंदू हो जाऊंगा। अब आप देख लो। अरे भाई हो जा, हो जा। अरे हमको किस बात की धमकी दे रहा भाई? हो जा। उसने 1.5 महीने पहले हमसे कहा था, हमने कहा था फास्टिंग कर, उपवास करो। अच्छी लड़की के लिए उपवास करना पड़ता है, अच्छे लड़के के लिए उपवास करना पड़ता है, माता पिता को उपवास करना पड़ता है, कैंडिडेट को उपवास करना पड़ता है। उपवास करो, प्रभु से मांगो। हमने तो रास्ता बताया। 1.5 महीने बाद कल वो महाशय मुझे बताते हैं कि अब आप देख लीजिए, हमें 1.5 महीने में लड़की नहीं मिली, अब हम हिंदू हो जाएंगे। हो जाओ। विवाह ना होना, विवाह ना होना, नौकरी नहीं मिल रही, घरों में रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों के माता पिता से रिश्ते टूट रहे हैं, माता पिता को बच्चों की आदतें पसंद नहीं, बच्चों को माता पिता की आदतें पसंद नहीं, रिश्तों में दरार आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों में दूरी आ रही है। माता पिता बच्चों से कहते हैं तुमने अपने दोस्त से नहीं मिलाया, वो सीधा मुंह उठा के गया तुम्हारे कमरे में, सीधे आ गया। एक पिताजी ने मुझसे बहुत बार ये शिकायत करी, इसके दोस्त आते हैं, सीधे मुंह उठा के जाते हैं, सीधे मुंह उठा के नीचे चले जाते हैं और चले जाते हैं, मुझसे कोई नमस्ते तक नहीं करता। मैंने कहा बेटा गलत बात है, ये तो गलत बात है। तुम्हारे दोस्त घर में आते हैं तो तुम्हें दे शुड टाइम विश करना चाहिए। कह लगे हर वक्त तो सिगरेट पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, इनको कौन अपने दोस्तों से मिलवाओ। दरार, दूरी, कटता कुछ है जो बीच में आ गई है। शैतान ने अपना खेल यहां से दरार डालने का शुरू कर दिया। कई बार सारी मुसीबतों का रूप जो होता है वो गोलियत के बराबर नहीं होता। सारी मुसीबत का रूप गोलियत के बराबर 11 फुट का नहीं होता। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा मुर्दा मक्खी कितनी बड़ी होती है? मक्खी, शाबाश। मुर्दा मक्खी इत्र को बदबूदार बना देती। छोटी सी बात, छोटी सी बुरी आदत, छोटी सी गंदगी, छोटी छोटी बातें, रिश्तों में दरार, बात छोटी, असर बड़ा,
दाऊद कह रहा है खड़े होकर, छोटे सा बालक, युद्ध यहोवा का है। अरे हम इस्राएली लोग हैं, अरे परमेश्वर के लोग हैं, युद्ध यहोवा का है। भाई कुड़कुड़ाने लगा, भाई। लेकिन सेनापति ने जाकर के बादशाह को यह बात बताई। हमारे देश में एक बालक ऐसा है जो ये बात कहता है। जब सारा देश डरा हुआ है तो हमारे देश में एक बच्चा ऐसा है जो इस तरह की बातें कर रहा है। बादशाह ने कहा भाई पेश करो। बादशाह ने क्या कहा? पेश करो, बुलाओ यार, दरबार में बुलाओ। कैसे कह रहा है? उसने कहा तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। उसने कहा गोलियत क्या चीज है? मैं जंगल में भेड़ बकरी चराता हूं। मेरी भेड़ के मेमने को जब शेर उठा के ले जा रहा था, मैं शेर से भिड़ गया, अपने मेमने को सलामत जिंदा शेर के मुंह से खींच लाया और शेर को मार दिया। बादशाह ने कहा अच्छा। उसने कहा एक बार भालू लेके चला जा रहा था। मैं तो जंगल में रहता हूं, मैं तो जंगल में रहता हूं, मैं रोज जंग के मैदान में रहता हूं। मेरे मेमनों को लेने के लिए कभी शेर आ जाता है, मेरे मेमनों को लेने के लिए कभी भालू आ जाता है। आज चर्च में मेमने गायब है। छोटे बच्चे, जवान बच्चे जो मेमने हैं, कोई बहका करके लिए जा रहा है, कोई गंदी आदत लिए जा रही है, कोई गंदी संगति लिए जा रही है। क्या चर्च में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे जवानों को शेर के मुंह को फाड़ करके उसमें से निकाल के ले आए? क्या हमारे चर्च में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो भालू के अंदर हाथ डाल करके निकाल लाए? क्या हमारे परिवारों में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि जब शेर और भालू हमला करे, जब शैतान हमला करे परिवार में, जब हमारे घर के जवान बिगड़ रहे हो, जब वो नशे की लत में जा रहे हो, व्यभिचार की आदतों में जा रहे हो, गंदे रास्ते पर जा रहे हो, अनाज्ञाकारिता में जा रहे हो, जब वो बदनामी के रास्ते में जा रहे हो, जब कुकर्म के रास्ते पे जा रहे हो, जब झूठ के रास्ते पे जा रहे हो, जब वो सत्य का साथ छोड़ के जा रहे हो, कोई हो जो शेर के मुंह को चीर दे और निकाल लाए मेमने को, परिवार के बच्चों को निकाल लाए, परिवार के बढ़ते हुए बच्चों को निकाल लाए, कोई है? दाऊद ने खेल का रुख बदल दिया है। दाऊद और गोलियत की कहानी में दाऊद ने खेल का रुख बदल दिया। उसने शाऊल को नहीं, परमेश्वर को हीरो बना दिया। तुम्हारी जिंदगी में हीरो कोई हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बेटा हीरो हो सकता है, तुम्हारा आदमी हीरो हो सकता है। छोटे से बच्चे दाऊद ने परमेश्वर को हीरो बना दिया। उसने कहा युद्ध तो यहोवा का है। मेरे जीवन का हीरो, मेरी जिंदगी का हीरो मेरा परमेश्वर, जिसके नाम से भालू और सिंहों को, भालू और शेरों को मैं कभी भी मार देता हूं। आज तक मेरा एक मेमना गलत रास्ते पे नहीं है। क्या माता पिता अपने बच्चों के लिए कह सकते हैं कि तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे हैं या नहीं? क्या चर्च के एल्डर्स इस बात का दावा कर सकते हैं कि तुम्हारे चर्च में एक भी जवान गलत रास्ते पर नहीं है? शेर और भालुओं ने कब्जा कर रखा बुरी आदतों में, क्योंकि डिक्लेयर करने वाला होना चाहिए, इस बात की हुंकार भरने वाला होना चाहिए, परमेश्वर को हीरो के रूप में पेश करने वाला होना चाहिए। हमने अपनी औलाद को हीरो बना के रखा, अपने रिश्तों को हीरो बना के रखा, अपने कॉन्टेक्ट्स को हीरो बना के रखा, अपने पैसे को हीरो बना के रखा, अपनी डिग्री को हीरो बना के रखा, अपने रिश्तेदारों को हीरो बना के रखा, सब कुछ हीरो बना के रखा, परमेश्वर को जीरो बना दिया। अगर परमेश्वर हीरो था, परमेश्वर हीरो था, तो ये जो इजरायली बच्चे हैं, जो मसीह बच्चे हैं, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, ये बेरास्ता क्यों हो गए? इनके रास्ते बदल क्यों गए?
इनकी बोली बदल क्यों गई? इनके शौक बदल क्यों गए? इनकी संगति बदल क्यों गई? क्यों? क्योंकि किसी बड़े ने घर के अंदर परमेश्वर को हीरो के रूप में पेश नहीं किया। क्योंकि चर्च के अंदर परमेश्वर को हीरो की तरह पेश नहीं किया गया। बाइबल बताती है, पहला शमूएल 17:11 के अंदर, पलिश्ती की बातों को सुनकर समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। मन का कच्चा होना, समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। वे अत्यंत डर गए। वह पलिश्ती 16वीं आयत, पहला शमूएल 17:16 आयत। जी हां, पढ़ दीजिए। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ, वह पलिश्ती 40 दिन तक सवेरे और शाम को निकट जाकर खड़ा हुआ करता, निकट जाकर खड़ा होता था। और यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हाँ, यह एपा भर चबेना और वह यह पलिश्ती 40 दिन तक, वो मैंने बता दिया कि वो टिकिया लेके गया था, रोटी लेकर के गया था, चना लेकर के गया था। 40 दिन तक सुबह और शाम, यानी 80 बार धमकी दे चुका है। 80 बार धमकी सुनने के बाद दाऊद ने अपना मुंह खोल दिया। 80 बार धमकी सुनने के बाद दाऊद ने अपना मुंह खोला और दाऊद ने कहा, तू 80 बार बोल चुका, 100 सुनार की और 1 लोहार की, अब समझ ले तू, अब तू समझ ले क्या करूंगा। तो खुदा के कलाम में लिखा है, शाऊल ने अपनी जो आर्मी की ड्रेस होती थी वो दाऊद को पहना दी, आर्मर पहना दिया, झिलम पहनाई, टोप पहनाया, तलवार दी लंबी बड़ी। दाऊद ने सब पहना और पहनकर, ना, दिस डजंट सूट मी। चारों तरफ हमने कवच बनाया, घेराबंदी करी है, लेकिन दाऊद ने क्या कहा, यह मुझे सूट नहीं करता। ये जो कवच तूने पहनाया है, ये मेरे परमेश्वर के कवच से मेल नहीं खा रहा। ये जो कवच पहनाया है, ये जो वस्त्र पहनाए हैं, ये जो अंगरखा पहनाया है, जो यूनिफॉर्म पहनाई है, आर्मर पहनाया है, ये मेरे परमेश्वर से मैच नहीं कर रहा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, और वो तो महिमा के वस्त्र पहने हुए हैं, वो तो महिमा के वस्त्र पहने। Where is the glory of the Lord? Where is the glory of the Lord in your life? तुमने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो दुनियावी हैं। तुमने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो इस दुनिया के हैं, यही नाश हो जाएंगे, यहां नाश कर दिए जाओगे। नाश करने वाली ताकतें तुम्हें डराएंगी, धमकाएंगी, रौंदेंगी, दफन कर देंगी, निराश कर देंगी, रुलाएंगी, कुचलेंगी। क्योंकि ये जो वस्त्र पहनाए शाऊल तूने, ये दुनिया के हैं। मैं तो आसमान के खुदा का बंदा हूं, मैं तो आसमान के खुदा को जानने वाला व्यक्ति हूं। ये इज़राइल है, वो वस्त्र का है जो महिमा के वस्त्र हैं। वस्त्र कहां है? वो जो कपड़े महिमा के हैं, द ग्लोरी ऑफ द रिजन लॉर्ड, द ग्लोरी ऑफ द, अरे जिस यीशु ने मौत को हरा दिया, उसके कपड़े कहां? उसके कपड़े तुम्हारी जिंदगी में कहां? द ग्लोरी ऑफ द रिजन लॉर्ड। जी उठे परमेश्वर की महिमा, जी उठे परमेश्वर की महिमा के वस्त्र, मैं तो वो पहनूंगा। हटा दिया उसने कहा, वो सब हटा, सब उतारा उसने, आर्मर उतार दिया, अपना यूनिफॉर्म उतार दी जो बादशाह ने। बादशाह ने कहा, पागल है, बेवकूफ है, मर जाएगा।
पागल है, बेवकूफ है, मर जाएगा। विरोध के शब्द, उसने कहा 5 पत्थर लूंगा मैं। कैसे मारेगा? उसने कहा मैं 5 पत्थर लूंगा। अब मैं 5 पत्थर बताने जा रहा हूं। 5 पत्थर बंद करके सुना करके खत्म करूंगा। पहला पत्थर, पहला शमूएल 17 अध्याय 28वीं आयत। जी हां, जब दाऊद उन मनुष्यों विरोध के स्वर, डराने वाले शब्द। हाँ पढ़िए, पहला शमूएल। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, जब दाऊद उस मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा तो भाई उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। मैंने क्या कहा था? एक खून का कतरा परमेश्वर के वस्त्र पे बात जिक्र कर रहा है, और खून का दूसरा कतरा एलियाब, उसका बड़ा भाई, यिशै का बेटा, एक मां की कोख से पैदा हुए, उसका बड़ा भाई एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर दाऊद से बहुत, अरे क्या कहने लगा, दाऊद से क्रोधित हो गया? भाई क्या कहा था दाऊद ने? दाऊद ने इतना ही तो कहा था कि युद्ध यहोवा का। दाऊद ने परमेश्वर को हीरो बनाया था। दाऊद ने परमेश्वर को हीरो बनाया था। एलियाब ने पता नहीं किसको हीरो बनाया था। आपने, मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी का हीरो कौन है। वो कौन सा बच्चा है जो आपकी जिंदगी का हीरो है? वो कौन सा दोस्त है जो आपकी जिंदगी का हीरो है? वो कौन सा पड़ोसी है जो आपकी जिंदगी का हीरो है? वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको हीरो बना रखा है? वो कौन सी संपदा है जिसको हीरो बना रखा है? वो कौन सी डिग्री है जिसको आपने हीरो बना रखा है? वो कौन सी आदत है जिसको आपने हीरो बना रखा है? वो कौन सा तोड़ा है आपकी जिंदगी में जिसको आपने हीरो बना रखा है? दाऊद ने तो परमेश्वर को हीरो बनाया था। एलियाब गुस्से में आ गया। एलियाब गुस्से में आ गया। हाँ, 17-28 कहने लगा, हाँ? तू यहाँ क्यों आया तू है? यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को हाँ? तू किसके पास छोड़ तू आया? किसके पास छोड़ आया? तेरा- चल जा, अपना काम करो, जाके चलो, उठो। पहला पत्थर क्या था? पहला पत्थर यह था कि दाऊद ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। जो विरोध की बातें करते हैं उनको अनसुना कर दो। जो विरोध की बातें कर रहे हैं उनको अनसुना कर दो। अगर बात परमेश्वर के काम की, परमेश्वर के प्लान की, परमेश्वर की मर्जी की, परमेश्वर की योजना के विरोध में है, रिजेक्टेड। पहला पत्थर क्या है? रिजेक्ट all the obstacles, reject all the negativity। हर नकारात्मक स्वर को, हर नकारात्मक बात को रिजेक्ट करना सीखो। पहला पत्थर क्या है? उसने नकारात्मक बात को किनारे किया। जी, परमेश्वर के चमत्कारों की गवाही देना सीखो। पहला शमूएल 17 अध्याय 34, 35, 36, 37वीं आयत। जी हाँ, 34, पहला शमूएल 17 अध्याय 34, 35, 36, 37। जी हाँ। और दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने शाऊल से क्या कहा? तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता तेरा था। दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, जब मैंने बताया ना आपको, जब कोई मेमने को सिंह या भालू आकर उठा ले जाता था, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा। मैंने पीछा किया और उसको मारा और मार के आया और अपने मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लाया। कौन है जो खुदा के बच्चे को अपने मुंह में लेकर के चला जाए? ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। ये मसीह परिवारों का कमिटमेंट। कोई गंदी बुरी आदत, बुरी संगति, बुरी बात, बुरी लत कैसे मेरे बच्चे को लेकर के चली गई? मैं पीछा करूंगा और अपने मेमने को शेर के मुंह में से छुड़ा के लाऊंगा।
मैं पीछा करूंगा और भालू के पंजों को तोड़ करके भालू से छुड़ा के लाऊंगा। और उसके बाद गवाही, किसके सामने गवाही दे रहा है? शाऊल बादशाह के सामने छोटा सा बच्चा गवाही दे रहा है। गवाही देना। दूसरा पत्थर क्या है? गवाही देना। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी गवाहियां होनी चाहिए। मेरे मेमने पर, मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पे, मेरे चर्च में, मेरे चर्च के जवान पे, मेरे घर के जवानों पर शेर और भालू ने हमला किया, बुरी आदतों ने हमला किया, लचपन ने हमला किया, गंदी विरोध, गंदी चीजों ने हमला किया, नशे की आत्मा ने। एक माँ रो रही थी, सुबह से रात तक मेरा बेटा पड़ा रहता है घर में, शाम को निकलता है, शाम को निकलता है, जाकर के दारू पी के आता है। ब्रदर, दिल का बहुत अच्छा है, हीरा है हीरा। कैसा है? हीरा। बस दारू ना पिए ना तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं। देखिए मां कैसे बता रही है, हीरा है हीरा। बस दारू ना पिए तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं। बस उसकी दारू छुड़वा दो। उसकी दारू नाम के शेर ने तुम्हारे मेमने को दबोच लिया। बाप क्या कर रहा है? बाप क्या कर रहा है? बाप का काम क्या था? मां का काम क्या था? तुम्हारे मेमने को कोई शेर उठा के ले गया, कोई भालू उठा के ले गया। छोटे बच्चे दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा मेरा कोई मेमना दाऊद का मेमना है, ये दाऊद का मेमना है। किसी शेर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, कोई भालू ऐसा पैदा नहीं हुआ जो दाऊद के मेमने को उठा करके ले जाए। दाऊद के मेमने का मतलब समझते हो क्या होता है? दाऊद के मेमने का मतलब होता है वर्शिपर ऑफ गॉड। दाऊद के मेमने, दाऊद के तंबू में क्या होता था? वर्शिप होती थी, वर्शिपर ऑफ गॉड, स्तुति और महिमा का गान, ये होता था दाऊद के तंबू में। लिखा, धर्मी के तंबू में से उद्धार की रागनी बहती है। तुम्हारे घर में से किस चीज की आवाजें आ रही? तुम्हारे घर के गेट पे कोई खड़ा हो जाए आके, कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? उद्धार की रागनी बहती है। खुदा के कलाम में लिखा है, धर्मियों के तंबू में से उद्धार की रागनी बहती है। गवाही, पहला शमूएल 17 अध्याय 38 और 40वीं आयत। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। हाँ, और दाऊद से उसकी तलवार वस्त्र से ऊपर कसी, हाँ, और चलने का यत्न किया। दाऊद ने चलने का यत्न किया, दुनियावी कपड़े पहन करके दुनियावी रंग ढंग में चलने का प्रयत्न किया। बट ही हैज ऑलवेज मूव्ड इन द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। चूंकि वो हमेशा परमेश्वर की महिमा में चला है, उसने दुनिया के वस्त्रों को पहन करके चलने की कोशिश करी। हाँ, उसने तो उनको ना परखा था, उसने इसलिए दुनिया के वस्त्रों को नहीं परखा था। इसलिए जब दुनियावी कोई चीजों को ग्रहण करो तो पहले ये जांचो कि ये चीज, ये आदत, ये बात, ये काम शुद्ध है या नहीं है। ये चीज शुद्ध है या नहीं है। इसमें परमेश्वर की महिमा है या नहीं है। दाऊद ने वहां पे पहले प्रैक्टिस करी। उसने कहा नो, आई रिजेक्ट दिस आर्मर। शाऊल, यदि इसके अंदर ताकत होती तो तू युद्ध के मैदान में होता। ए बादशाह, यदि इस आर्मर में दम था तो तू युद्ध के मैदान में होता। तू राजमहल में छुप के नहीं खड़ा, तू राजमहल में छुप के नहीं बैठा होता। तेरा मन कच्चा नहीं होता, तू डरा हुआ सा नहीं होता,
कोई चीज है जो डरा रही है, कुछ है जो तुम्हारे मन को कच्चा कर देता है। अकेलापन तुम्हारे मन को कच्चा कर देता है। तुम अकेले किसी घर में रहना नहीं चाहते, अंधेरे में रहना नहीं चाहते, डर जाते हो। कुछ है जो मुझे पीछा करता है। पर्दा हिलता है तो लगता है कोई पर्दे के पीछे खड़ा है, कोई डरा रहा है। ये डर, ये डर, ये डर शैतान का डर, ये डर दानव का डर, ये डर किसी राक्षस का डर, ये डर किसी जिन्न का डर, ये डर किसी जिन्नात का डर। कुछ है जो तुम्हें डरा रहा है। परछाई सी चलती दिखाई दे रही है, पीछे से लोग कहते आवाज सुनाई दे रही थी, हम डर गए। कुछ डर है, कोई गोलियत है जो तुम्हारी जिंदगी में पीछा कर रहा है। कोई मृत्यु का समाचार किसी डॉक्टर ने तुमको दिया, तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे। हमें दिया था, कई साल पहले दिया था, अरसा हो गया। थोड़ी देर के लिए हम डर गए। हमने कहा नहीं, ये आर्मर हमारे लिए सही नहीं है, ये वस्त्र जो डर का है ये हमारे लिए सही नहीं है। ये डर का वस्त्र हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, हमारे लिए परमेश्वर ने अपनी महिमा का वस्त्र बनाया। तुम्हारी महिमा का वस्त्र कहां है? जांच लो कि तुम शुद्ध हो, और इस बात को जांच लो कि प्रभु तुम्हें जानता है कि नहीं जानता। आज अपने आप को जांचो कि तुम्हें प्रभु जानता है या नहीं जानता है। तुम सिर्फ डींगे हाँक रहे हो कि प्रभु को हम जानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं। संजय गुप्ता हमें मत बताओ क्योंकि हम तो पुराने ईसाई ना। ईसाई पुराने हो सकते हो, ईसाई पुराने हो सकते हो, रॉबर्ट गिलबर्ट एंथनी हो सकते हो, लेकिन खुद से ये पूछो कि मसीह मुझको जानता है या नहीं जानता है। मेरे पते पर मुझसे बैठ के मसीह ने कितनी बार बातें करी, और कितनी बार मैंने मसीह को अपने बिस्तर पे बैठा के सुना, अपने घर के सोफे पे बैठ के सुना। दाऊद ने आर्मर पहना और रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नो, दिस इज नॉट फॉर मी। ये जान लो कि वो शुद्ध है या नहीं है। चौथा पत्थर, पहला शमूएल 17 अध्याय 45वीं आयत। जी, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। पहला शमूएल 17 अध्याय 45वीं आयत। जी हाँ। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए तू हुए तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे मैं यहोवा के सेनाओं के यहोवा। परमेश्वर का नाम लेना सीख जाओ। परमेश्वर का नाम, पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसे पे घमंड, लड़के को खड़ा कर देंगे, 7 फुट का बेटा मेरा, 2 बॉडी बिल्डर खड़े कर देंगे, धमका देंगे। एक बॉडी बिल्डर मेरे पास आया घर में दुआ कराने के लिए, देखा और डर गया। 1990 से पहले जब हम यीशु मसीह में नहीं तो उससे हमारी बड़ा झंझट था, लड़ाई चल रही थी, और हमने उसको कहा था जिस दिन देख लूंगा उस दिन गोली मार दूंगा। और अचानक वो मेरे घर पे आ गया। उसने सोच भी नहीं थी कि संजय गुप्ता नाम का आदमी जो गोली मारने की बात करता था वो प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। वो डर गया, उसका चेहरा सफेद हो गया। लहीम शहीम बॉडी बिल्डर, एक बहुत बड़े आदमी का वो बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड डर गया। आपका ये डोले, ये सीने की चौड़ाई किनारे रह जाएगी। क्या लगा, मेरी बहन को जिन उठा उठा के पटकता है, नंगा कर देता है, बालों से पकड़ के दीवार में मार देता है। मैंने बैठाया, मैंने कहा
प्रार्थना का पानी लेके जा, जिनकी हिम्मत नहीं, जो यीशु के नाम में ब्लेस वाटर के आगे खड़ा हो जाए। लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में, ये जिन जिन्नात राक्षस दानों जिनके परिवारों से निकाले हमने, लाखों की संख्या ऐसे परिवारों की। अपने परमेश्वर को क्लेम करना सीखो। यह है चौथा पत्थर, यह है चौथा पत्थर। अपने परमेश्वर को क्लेम करना। पहला था विरोध के स्वर को बंद कर देना, नकार देना, नेग्लेक्ट कर देना। दूसरा पत्थर परमेश्वर के चमत्कारों की गवाही। तीसरा अपने आप को जांचना। जिस वातावरण में तुम जी रहे हो, जिन आदतों में जी रहे हो, उसकी असलियत क्या है? तुम शुद्ध हो या अशुद्ध हो? चौथा, यीशु के नाम को इस्तेमाल करना, क्लेम करना, ढीठ आत्माओं को निकाल के लथेड़ करके जमीन पर उनके फन को घिस करके निकाल देना। पांचवा पत्थर, पहला शमूएल 17 अध्याय 48, 49 और 50 है। इसके बाद खत्म करना जी। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, जब पलिश्ती उसके दाऊद के सामने निकट आया, क्या करने? क्या करने? सामना करने। पलिश्ती कितना बड़ा? 11 फुट ऊंचा, दाऊद 4 फुटा। आपको लग रहा समस्या के सामने आप बौने पड़ गए। आपकी समस्या बड़ी है और आप बौने से हो गए। समस्या सामना करने आ रही है जी, और वो बौना जो है जिसका नाम दाऊद है, वो सामना करने को तैयार है। हाँ, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर पलिश्ती की ओर फुर्ती से कौन दौड़ा? दाऊद एक कौन दौड़ा? छोटा बच्चा धमकी कौन दे रहा था? पलिश्ती गोलियत। गोली। धमकी कौन दे रहा था? अबे रुक जा, अभी बता। अरे रुक जा, अभी बता। उसको क्या करना चाहिए था? अपनी हुंकार से, अपनी दहाड़ से, अपने डील डॉल से, अपने अस्त्र शस्त्र से, अपनी ढाल से डरा देना चाहिए था। वो नहीं हिला। शेर का मुकाबला करो, परिस्थितियों का मुकाबला करो, शैतानी ताकतों का मुकाबला करो। दाऊद फुर्ती से गोलियत की तरफ दौड़ा। हाँ, क्योंकि दाऊद को शेर और भालू के पीछे दौड़ करके अपने मेमनों को छुड़ाने की आदत थी। और इस पलिश्ती की क्या आदत थी? हुल देना, धमकी देना। इसकी क्या आदत थी? धमकी दो, धमकी से डरा दो, साइज दिखाओ, साइज से डरा दो। लेकिन दाऊद की आदत क्या थी? दाऊद की आदत यह थी कि अगर कोई मेमने को कोई शेर लेके भागा तो वो शेर की स्पीड बहुत होती है। शेर की स्पीड बहुत होती है। ये शेर के पीछे भागता था, ये भालू को दौड़ा करके पकड़ लेता था, भालू की दुम को पीछे से पकड़ लिया करता था और दूसरे हाथ से अपने मेमने को किनारे करके भालू को पटक के मारता था। इसी तरीके से ये शेर के साथ खेलता था। इसको आदत थी दुश्मन के पीछे पड़ जाने की। इसको आदत थी। इसको किस बात की आदत थी? दुश्मन के पीछे पड़ जाना, दुष्ट के पीछे पड़ जाना, बुरी चीजों के पीछे पड़ जाना, बुरी आदतों को पीछे डरा करके, दबा करके, कुचल के मानता था, उसका खात्मा करके मानता था। हाँ, क्या हुआ आगे? फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उनमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखा। देखिए, यही वाला गाना गाते हो, घुमा घुमा के मारा। उसने गोफन में रखा। हाँ, गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा, पलिश्ती के माथे पर
ऐसा मारा दिमाग पर चोट। कहा? शैतान के दिमाग पर चोट। पत्थर दिमाग के अंदर घुस गया। ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। पत्थर माथे के भीतर घुस गया। दिमाग पर चोट। दुष्ट के दिमाग पर चोट कर दो, शैतान के दिमाग पर चोट कर दो, दुश्मन की दिमाग पर चोट कर दो। पलिश्ती गिर गया, यही लिखा ना, पलिश्ती गिर गया, भूमि पर मुंह के बल गिर गया। यूं दाऊद ने पलिश्ती की तलवार निकाली। फलिश्ती राजा से वायदा करके आया था, राजा से वायदा करके आया था, सर टांग के लाऊंगा, सर। दाऊद ने पलिश्ती की तलवार निकाली और सर को अलग कर दिया, सर को। हालेलुया। कैन वी ऑल से हालेलुया? दिस इज लाइफ फ्रॉम द वॉरफील्ड। मैं आपको युद्ध के मैदान से एक एक घटना बता रहा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 और 4 आयत में, 5वां पत्थर था, हिम्मत वाले बनो, सामर्थी बनो। इस बात को याद रखो, बार बार सिखाता हूं। डरपोक परमेश्वर को नहीं जानते, वो सिर्फ डर को जानते हैं। परमेश्वर को डरपोक आदमी आराधना नहीं कर सकता। डरपोक इंसान किसी की आराधना कर रहा हो, वो जिंदा खुदा की आराधना नहीं कर सकता। यह 5वां पत्थर है। दाऊद ने 5वें पत्थर का इस्तेमाल किया। उसने कहा, आई एम नॉट अ कवर्ड, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तुझे एक पत्थर में गिरा दूंगा। ए पलिश्ती, जब 17वें अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा 17वें अध्याय, तो लिखा है, क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है? पलिश्ती क्या पूछ रहा है? गोलियत क्या पूछ रहा है? क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है? तू मुझे ऐसे दुत्कार रहा है, क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है? वो जो शेर जैसी चीज दिख रही है उसे कुत्ता बना दो। डरो मत। वो शेर जैसे दुश्मन को, शेर जैसी आदत को हमसे नहीं छूटे, हमसे नहीं छूट सकती। कुत्ता बना दो उसको। गंदी आदत, बुरी संगति, बुरा शौक, बुराइयां, कड़वाहट, कुत्ता बना दो। धराशायी करके मुंह के बल गिरा दो उसको। 17 अप्रैल 1990 तक हमसे ज्यादा दारू कोई नहीं पीता था, सिगरेट कोई नहीं पीता था। 17 अप्रैल कुत्ता बना दिया उसको। कुत्ता बना के छोड़े दोनों आदतों को। हम कहते हैं हम तो नाली के कीड़े थे, गंद मचा रखी थी, लेकिन आज दाऊद की तरह खड़े होकर कहता हूं, कुत्ता बना दो आदतों को। युद्ध परमेश्वर का है। डिक्लेयर करना सीखो कि युद्ध परमेश्वर का। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3-4 आयत, उसके बाद दुआ जी। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। एक ही 10वां अध्याय आपने क्या पढ़ दिया जी? 2 कुरिन्थियों यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, मैं बता देता हूं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। कारण क्या है? 4 आयत में लिखा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं
पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हथियार है, परमेश्वर की हथियार। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। खुदावन की शादमानी मेरी कुव्वत है। परमेश्वर जिन चीजों से खुश होता है वही मेरी ताकत, वही मेरी सामर्थ होनी चाहिए, वही मेरा शौक होना चाहिए। यह युद्ध है। तुम दुनिया में हो तो युद्ध में हो। तुम किस चीज से हार रहे? कुत्ता बना दो उसे, उस शेर को, उस भालू को, उस गोलियत को कुत्ता बना दो। जस्ट वन स्टोन, जस्ट वन स्ट्रोक, इट विल बी डिमोलिश्ड। एक पत्थर वो खत्म हो जाएगा। दुआ करने जा रहे हैं। सोचिए, दुआ करिए, जांचिए, परखो अपने आप को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, कलाम वो जो तूने दिया, अब सोचने की, समझने की बारी पिता परमेश्वर जिन्होंने सुना उनकी है। यह चेतावनी का कलाम है आने वाले दिनों के लिए। यह चेतावनी का कलाम है, कलीसिया प्रभु के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए परमेश्वर से मुलाकात की चेतावनी का कलाम है। उस गोलियत के सर को काट दो। वो जो गोलियत तुम्हारी जिंदगी में है उसके सर को काट दो, पटक के कनेक्शन खत्म करो। सोचो, जांचो, परखो, कौन सी बात है जहां हार जाते हो? कौन है जो पुचकार के हरा देता है? कौन है जो फुसला के तुम्हें हरा देता है? कौन है जिसकी संगति के बिना तुम जी नहीं पा रहे हो? कौन है जो तुम्हें बेराह कर रहा है? वो कौन सी आदत है जो खुदा से दूर कर रही है? जलाल का, महिमा का कपड़ा तुमसे अभी भी दूर है। द अनॉइंटिंग वर्सेस सैटनिक पावर्स, वो अभिषेक जो अंधकार की शक्तियों से लड़ सकता था, वो अभिषेक तुम्हें अभी तक नहीं मिला। इट इज अ वॉर ऑफ अनॉइंटिंग विद द सैटनिक पावर। ये एक ऐसा युद्ध था जहां अभिषेक एक तरफ खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ शैतान की सेना खड़ी थी। अभिषेक जीत गया, शैतान मुंह के बल गिर गया। किसकी सेना में हो? सोचो। आशीष दे प्रभु जो फैसला ले सकते हैं, जो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। थोड़ी देर बाद ये मैसेज यूट्यूब पर भी होगा। कम से कम 10 लोगों तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं। जिम्मेदारी उठाइए। कलाम को हम फैलाएंगे, कलाम को हम बढ़ाएंगे। शर्माते हैं लोग, सोचते हैं कि हम क्यों करें। बढ़ाएंगे और फैलाएंगे। खुदा का कलाम है, आपके पास ये इंतजाम है, बढ़िया कलाम फैलाएंगे और बढ़ाएंगे की मुहिम शुरू कर दो। 9411958464 और 9997730585 यही वो नंबर है। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है। आप कॉल करिए, हम प्रार्थना करेंगे। कोई बीमार है उसके वस्त्र के लिए हम प्रार्थना कर देंगे, तेल और जल के लिए प्रार्थना कर देंगे। हमारा YouTube चैनल BRO संजय गुप्ता, ब्रो संजय गुप्ता, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटी बन के आती है उसको दबाइए, ऑल का ऑप्शन आता है, यानी सब सारे मैसेजेस हमारे, उसको दबाइए, सारे मैसेजेस सुनिए। स्वर्गिक मन्ना कल सुबह से, जो लोग हमारे साथ स्वर्गिक मन्ना में जुड़ते हैं उनके लिए सूचना ये, कल सुबह से 6:30 बजे से। मैं गॉड ब्लेस यू। लोगों को बताइए, अपने लोगों को, स्वर्गिक मन्ना 6:15 बजे मत ढूंढिएगा, 6:30 बजे हम मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। वी लव यू। कोरोना के केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं, रोज प्रार्थना निवेदन बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज सुरक्षा रखिए। हालेलुया।